ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था? मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजरा बानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया कि इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात जो होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ। आईसीसी पैसे किधर से लाएगा? फिर आईसीसी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका, आगे पीएसएल ने उनको ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। यहां पे कुछ प्लेयर अच्छी अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस कि इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। अब आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से नजर आ रहा है। इन अ नटशेल आगे हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, T20 वर्ल्ड कप का जवाब दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किधर खड़ा हुआ है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि इन अ नटशेल कहानी क्या है। इन अ नटशेल कहानी बड़ी सिंप्लीफाइड सी है। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है। 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें। पीएसएल के साथ एज अ पाकिस्तानी, मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है, वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, मैं क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएस कोई दिन दे दो कि हम भी पॉजिटिव हो जाएं, हम भी कुछ सोच लें, हम भी कुछ समझ लें, हम भी फॉर द बेटर फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट के कोई ख्वाब सजा लें। एक मौका, एक दिन नहीं ऐसा गुजरता जिस दिन बंदे का दिल भी ना कर रहा हो तनकीद करने का, उस दिन भी दिल। सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। हमने भी बहुत सपोर्ट करके देखी, लेकिन आपके प्लेयरों के अंदर वो दमखम नहीं है। आप देखते हैं ना स्ट्राइक रेट वगैरह, हमने पहले भी कंपैरिजन किया था स्ट्राइक रेट्स का, अभी फिर तस्वीर लगाते हैं। आप उसके अंदर स्ट्राइक रेट देख लें, ये हमारे प्लेयर्स के आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए इधर, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पे आप भारत के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट देख लीजिए जो नजर आ रहे हैं आपको, और फिर आप कंपैरिजन कर लें कि दो करता है कि भाई वीडियो बनाओ, आज इस चीज को हाईलाइट करनी पड़ेगी। तो भाई उसी तरह का एक और मामला है, मतलब एक $multi million की लीग करने जा रहे हैं, लेकिन 9 दिन रह गए, ये नहीं पता कि टीमों का नाम क्या होगा। अबे भाई ये कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरह 2-3 चीजें हुई हैं आज, तो एक और शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। बड़े मजे का किस्सा है, सुन के समझ के हंसी भी आती है, लेकिन गुस्सा भी चढ़ता है कि यार अनप्रोफेशनलिज्म की मिसालें कायम की जा रही हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब ये बातें हाईलाइट हो जाती है ना, तो लोग नाराज हो जाते हैं। अबे भाई ऐसे काम करते क्यों हो कि जो मार्केट में लोगों को पता चले तो लोग खुद हैरान हो, खुद। सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई आप कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। ना यहाँ के वाले दूध के धुले, ना वहां के वाले दूध के धुले। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को अपने मतलब के लिए घुमाया जाता है। कोई किसी एक के ऊपर फिंगर पॉइंट करके कि जी ये गलत है और बाकी पूरी दुनिया बहुत फरिश्ता है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर बात करनी है तो सबकी करो, बात करके सिर्फ आइसोलेट करके बात करनी है तो बॉस कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उस मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं जो कहानी शुरू हो चुकी है। कहानी क्या है मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में करके बताता हूं और बहुत सिंप्लीफाई करके बता देता हूं
क्योंकि हमारी औकात है हमारी पीएसएल की, और ये आईपीएल की वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब जानकर तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले स्पेंसर और मोती, यार क्या पीएस हम T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट के खिलाफ हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा, ये देखने वाली कहानी है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर को लेकर मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने से पहले आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंसल्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अबे ये क्या चल रहा है भैया, इंतखाबात में धांधली, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस, ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से स्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज़्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वजह है क्या नहीं आपके लिए, आप बताइए। और एक तरफ आप हैं जिनको हमने सूरमा बनाया होता है कि ये कर देंगे हर इवेंट से पहले। की कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है। क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर एनीवेज, ये इनके मोटे मोटे से चंद इश्यूज हैं। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, ये लिंक की जा रही है इलेक्शन से, और ये ऑफिशियली की जा रही है कि जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को लेकर, उसमें ये एंगल भी अब खंगाला जाएगा कि मैनिपुलेशन तो नहीं थी, कहीं ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ सारे मामला तो नहीं थे, आपने एक ऐसा पॉपुलर डिसीजन लिया जो स्पेसिफिक पार्टी लेना चाहती थी अपनी वोट बेस को यहां वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि देखो हम तो दुनिया के सामने खड़े हो गए, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिस एंड दैट। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो फेयर है, 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको उतना पैसा उस सीजन में मिल जाएगा कि आपका पीएसएल तो उसका जो है ना कंडीशन मीट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पीएसएल कौन बेस्ट, कौन आईपीएल रीजन क्या है पीछे? देखिए मेरी बात सुने, उनके पास उनकी टीम्स बहुत ज्यादा हैं। ओके, दूसरी 10 बात टीम्स हैं उनकी। हाँ जी, और जो सीबी ने अग्री किया कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल। इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट क्लैश हो चुका है। अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये अमीनुल हक हैं, अच्छा नाम बड़े सिमिलर हैं, तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड। अमीनुल हक जो हैं, जो फॉर्मर फुटबॉलर भी थे, शायद बांग्लादेश फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे, ये अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ये ऑफिशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने से पहले जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी स्टेटमेंट दे चुके थे। उस वक्त भी इन्होंने बोला था कि हम कंपटीशन है वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे। वहाँ प्रेजेंट का हर बड़ा क्रिकेटर आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड लेवल पे, हाँ जी, तकरीबन आप इंडिया को किसी कंट्री के साथ भी ना मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते क्रिकेट में ओवरऑल। ओके, ठीक है, साल हमें लगेंगे हम पीएसएल को। ऐसी खिचड़ी बहुत पकी हुई है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट तब्दील हो चुकी है, उनकी गवर्नमेंट और उनका जो फॉर्मर बोर्ड है जिसके हेड अमीनुल इस्लाम बुलबुल है, जिनके अंडर ये सब कुछ T20 वर्ल्ड कप का सिनेरियो हुआ, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो मोहसिन नकवी की दावत पे लाहौर पहुंचे, वहां से इमरान ख्वाजा है आईसीसी के, इनके बीच में मीडिएशन हुई, फिर पीएसएल के बराबर ले जाएंगे, कभी नहीं लेके जा सकते। वो नहीं लेके जा सकते।
क्या रीजन क्या है पीछे सर? सर रीज़न देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज़ ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर। सर तौहीन है, मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप वर्ड ही ना यूज़ करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की। वो टीमें जो है ना किस तरफ जा रही हैं, क्या ठीक कर रही हैं, क्या खराब कर रही हैं, ये आपको खुद ही। फिर फिटनेस लेवल हमारे प्लेयर्स, यार पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग तो आ रहा है, बट आई बिलीव के इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई उस तरीके से एक्साइटमेंट नहीं पैदा हो पा रही मेरे अंदर, कंसर्निंग द फैक्ट के जो हमारी नेशनल टीम आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दुग सकता है, जैसे उन्होंने एक टाइम के ऊपर जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड को और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को दुख दिया था। तो अब देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जिसे कहते हैं मसाइल ना खुलकर सामने आ जाएं। अब इस सारी कहानी में ना मैं पता क्या बैठा सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने शाहजी ने इनका इतना कुछ किया, अपने वास्ते कुछ भी नहीं मंगया, फकीरी दरवेशी वो एक अलहदा बात है, लेकिन यार ये तो उल्टा गले की घंटी नहीं बन गई। कहाँ उससे जो एक स्टेप आगे जाके वो बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वहां पे इंक्वायरी भी हो, और इंक्वायरी ये हो कि बांग्लादेश ने ये चीजों को छुपा देती है। फिर याद रखना तो आपको बड़ी टीमों में ना ऐसा प्लेयर चल जाता है, जिस टीम की डेवलपमेंट, जिसका मिडिल ऑर्डर का ना पता हो, लड़कों को अपनी पोजीशन का ना पता हो ना, ऐसे प्लेयर फिर जब वो दो फेलियर आते हैं ना, तो मैं और आप ही बैठ के बात करेंगे यार इसको तो ये शॉट खेलनी नहीं आती, इसकी तो टेक्निक अच्छी नहीं है। मगर अभिषेक के बारे में कोई भी बात नहीं करता ऐसी। आई थिंक उसको वो चल जाएगा, उस एनवायरनमेंट में चल जाएगा। मास ताकत के चलने के ओनली चांसेस हैं ये खेले कन्वेंशनल क्रिकेट खेले, और इसमें तप्पड़ है, ये 6 ओवर भी खेल सकते हैं, 6 ओवरों के बाद 20 में कैसे गेम को लेके चलना है वो भी कर सकता है इसमें, क्योंकि ऑफ साइड का भी प्लेयर है, लेग साइड का भी प्लेयर है, पुल भी मार लेता है, कट भी मार लेता है, ड्राइव भी मार लेता है। अभिषेक वन साइड प्लेयर है। ये T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला? अच्छा, जिस वक्त ये अमीन बने थे चेयरमैन इसके, उस वक्त इनका जो मद्दे मुकाबल थे उस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे इनको एज फॉर द चेयरमैन, वो ये था कर रहे हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमने कितना काम किया और हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इतनी खराब क्यों है। बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि वो इस मामले को ना बड़ी टैक्टफुली, बड़ी केयरफुली और बड़ी जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी के साथ हल करना चाहता है, और आईसीसी से बाज़ाब्ता, यानी कि पहले तो गैर रस्मी थी ना, अब जब आप बाज़ाब्ता बात करेंगे ना, ठीक है, वो प्रोफेशनल। और आप खबरें ये भी है कि बांग्लादेश इंडिया के साथ अपने जो मामलात है उसको बेहतर करने जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। भजन देखिए, बांग्लादेश की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक साहब आए थे और उन्होंने कहा कि हमने गलत फैसला किया था कि हम वर्ल्ड कप में नहीं गए, हम ईद के बाद बैठेंगे और ईद के बाद हम, अब वो होता है ना, अब जो भी काम करना ईद के बाद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हो गया ना वीक। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम बैठेंगे, एक प्रॉपर कमेटी बनाई जा रही है जो बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं खेला उसका रीजन फाइंड करेगी। फिर उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साथ जो बीसीबी के चेयरमैन थे वो भी मौजूद थे, वो उनके साथ मिलकर आईसीसी के साथ एक मीटिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा ना हो कि बांग्लादेश कभी भी किसी भी आईसीसी इवेंट में ना खेले। और वो इन शॉर्ट पछता रहे हैं कि गलत फैसला किया था। ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 T20 के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, मतलब सबको ही पता क्यों नहीं की थी, मगर वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि ये शायद डिप्लोमेटिक फेलियर था, यानी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए कि बांग्लादेश ने जो डिमांड की वो आईसीसी ने पूरी नहीं की, या जो भी इनका मौकफ था वो क्यों नहीं माना गया। एक डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आईसीसी इवेंट में शिरकत नहीं कर पाया। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब कि बीसीबी एंड वहां की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बीच में सीधा सीधा टकराव चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस में जो एलिगेशंस आए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। कमेटी को 15 वर्किंग डेज के अंदर, क्या फायदा, मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई। अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। सिर्फ ये है कि पिछले वालों को जो है गंदा करना है हमने। कि बेसिकली आपको पैसे आईसीसी तो देता ही नहीं है, आपको पैसे देता है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिगर देन आईसीसी, आपको भी पता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको एक चीज बड़ी तसल्ली से बता देता हूं, विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब क्रिकेट में पैसा ही नहीं आएगा तो आप लोग तो बोलोगे हम फजूल में खेलें क्रिकेट, हम तो खेलेंगे ही नहीं। तो ये एक रियल फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं।
नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है अभिषेक, जो अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप सुना, उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता, वो 8 मैचों के बाद रन नहीं करता क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर देते हैं। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है, माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है, अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है, अबे छके अपनी जो है वो बात कर टीम की, वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेखारी कह रही है, तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, यू कैन मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, यू विल टेक 4-5 इयर्स। माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ कम। ये जो पाकिस्तानी गलत नैरेटिव या बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना कि जाओ जाओ इंडिया से लड़ो, इंडिया से लड़ो, ये क्रिकेट बोर्ड जो है, अब बुलबुल साहब जो हैं वो अमीनुल हक साहब को ये बोलते हैं कि यार आप ये इन्वेस्टिगेशन ना करो, गवर्नेंस वाली इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आईसीसी जो है ना वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी बोलता है कि गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सुभान अल्लाह बुलबुल साहब, जब वो तुम उसके टाउट बने हुए थे आसिफ नजरुल के, जब तुम पूरी वर्ल्ड कप की ऐसी तैसी फेर रहे थे, तुम रोज आके धमकियां लगा रहे थे, वो भी तो तुम अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर के ऊपर धमकियां लगा रहे थे। अब तुम्हारा नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो तुम्हें पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इंडिया बांग्लादेश से खेलने के लिए मना कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।